जय हिंद आप सभी को। ये आपका डे 2 है ऑफ लास्ट 20 रिमेनिंग डेज ऑफ योर एसएससी जेई एग्ज़ाम। आप जितना सीरियसली इन आखिरी के 20 दिन को लेने वाले हैं उतना ही आसान होगा आपके लिए उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना, वहाँ तक अपना नाम पहुँचाना। तो डे 2 की बात करने से पहले थोड़ा डे 1 की बात कर लेते हैं। आपको जो टास्क दिया था डे 1 का, रीजनिंग में आपको सब्जेक्ट टेस्ट 1 दिया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सब्जेक्ट टेस्ट 1 आपने जो दिया है, जो कि मैंडेटरी है, आपको देना ही है। हर दिन आपको टेस्ट की तरह ही रीजनिंग को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी सोच रहे हो कि हाँ बस 4-4 5-5 क्वेश्चन मैं कर लूँगा बिना टाइम लिमिटेशन के, तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम में। तो 50 क्वेश्चन का सेट आपको लगाना पड़ेगा और वो 35 मिनट आपको दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि रियल एग्ज़ाम में आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ पर आप 35 मिनट की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर 45 मिनट में बड़े आराम से कर दोगे। तो जिसने भी अटैम्प्ट किया है वो अपने मार्क्स बताएगा ताकि मैं एनालाइज कर सकूँ कि किस स्ट्रेटजी से आप चलो ताकि आपके मार्क्स बढ़ सकें। दूसरा, जीके का मैंने आपको ये सब टास्क दिया था, सभी के चैप्टर टेस्ट आपको दिए थे और करंट अफेयर में मंथ वाइज में अप्रैल 2024 के 20 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी पॉज करो और 30 मिनट दो अपने आप को और इन सभी के क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार देख लो। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम था, एटलीस्ट वो 10 क्वेश्चन देख लो। कॉन्स्टिट्यूशन का 10 क्वेश्चन देख लो, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन देख लो। क्योंकि अगर आप अभी इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए चल रहे हो और आप इस वीडियो को सिर्फ एज अ मोटिवेशन बूस्टर इस तरह से ले रहे हो तो कोई भी फ़ायदा नहीं है मेरी इस वीडियो बनाने का। अगर मैं जो आपको काम दे रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका भी और मेरा भी। तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये 70 क्वेश्चन है। आधे घंटे में ये सभी एटलीस्ट एक बार देख के आ जाओ। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लो और वापस आ जाओ। आई होप आपने, जिन लोगों ने नहीं देखे थे क्वेश्चन, उन्होंने अभी देख लिए होंगे। अच्छा, एक और बात ये कि जैसे सोलर सिस्टम के 10 क्वेश्चन हैं, क्या यही 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे? 0.001% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन क्या आप जो अलग क्वेश्चन कर रहे हो क्या उनकी प्रोबेबिलिटी है? सीधा सीधा देखो, 50 क्वेश्चन है जीके के, उस 50 क्वेश्चन में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं। उस चैप्टर के आप 10 क्वेश्चन को करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि यही 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो आपको देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यूनिक है, ये आज तक कभी आया नहीं है, अगर ये आ गया तो सिर्फ मेरा ही सही होगा। ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है, दूर भागना है ऐसे क्वेश्चन से। कोई टीचर बोले कि ये क्वेश्चन तो सिर्फ मैं ही करा रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं होगा और एग्ज़ाम में आएगा ये और आप ही कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन से दूर भाग जाओ। करना भी नहीं है उस क्वेश्चन को। कैसे क्वेश्चन को आपको करना है? आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है जो आपने कहीं किसी से पूछा एक ग्रुप में और उस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को पता था। आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। 50 नंबर का जीके का पेपर है, 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं अगर जो हर किसी को आते हैं और 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी किसी को आते हैं, तो ये 25 क्वेश्चन से ख़तरा नहीं है आपको, क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आते हैं, तो ये मेरिट में ज़्यादा असर नहीं डालेगा। असर डालेंगे ये 25 क्वेश्चन। अगर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक 25 क्वेश्चन है और आपको ये भी नहीं आते, तो आप बिल्कुल बाहर हो मेरिट लिस्ट से। तो आपको ध्यान इन पर देना है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 10 क्वेश्चन क्यों करने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको। टेक्स्ट बुक में लगभग PYQ से उठा के क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग। तो ये 10 क्वेश्चन जैसे आपने किए होंगे ये क्वेश्चन, तो एटलीस्ट ये पता चला होगा आपको कि सन है, उसके इस तरह से कौन कौन से प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरेनस, नेपचून। ठीक है, उससे आपको ये पता चला होगा कि सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, सॉलिड प्लैनेट में कौन सा आता है, गैसियस वाले में कौन सा आता है, ये सब बेसिक है। इक्विनॉक्स क्या है, किस, ठीक है, इस तरह से अर्थ अलग अलग जगह पे होती है 4 बार, कौन कौन सी डेट कहाँ पर होती है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो ये सब ये 10 क्वेश्चन में कवर किया है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये हर बच्चे को पता होगी, हर बच्चे को पता है तो वो आपको भी पता होनी चाहिए। इन सब बेसिक क्वेश्चन का सिर्फ यही मोटिव है आपको कराने का।
तो फिर से मैं बता दूं, यही क्वेश्चन आएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो आएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बाकी बच्चे भी कर पाएंगे, आप भी कर पाओगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सब 10-10 क्वेश्चन करने हैं। करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन होंगे ये आपको करने हैं, ताकि आप कंपटीशन में बने रहो। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये जीके के 70 क्वेश्चन कल किए थे आपने, वो आपको करने हैं। और जो नए मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा डे 2 में, वो तो आपको करने ही है। ठीक है। अच्छा, टेक्निकल में, टेक्निकल बूम आपने किया होगा। बीएमसी में मैंने बोला था आपको 6 से 7 क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर। ईएससी के क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है। 2.5 घंटे में अगर आपको लग रहा है कि आपने 1.5 घंटे में ही ये सब कंप्लीट कर दिया, तो बाकी का 1 घंटा आप और क्वेश्चंस कर लो इसके। अल्टीमेटली एम ये है कि पूरा बीएमसी आपका रिवाइज होना चाहिए। टेक्निकल पैकेज एसएससी जेई का आपने पीवाईक्यू किया होगा, कोई ना कोई तो किया होगा। उसका मोटिव क्या है कि आपको ओवरऑल, कि आपने ये 100 क्वेश्चन किए हैं तो हर एक चैप्टर का टच आपने ले लिया है। आपने सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी, एफएम, एनवायरनमेंट, हाईवे, सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, हर एक का टच आपने ले लिया है। एग्ज़ाम में जब आपको स्विच करना होता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को, तो वहाँ पर प्रेशर इतना होता है कि नहीं कर पाते। अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे कि हर दिन आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, भले ही मॉक टेस्ट की तरह नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो उस दिन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और विश लिस्ट में मैंने आपको बोला था 10 टॉपिक आपको चूज़ करने हैं, आज थोड़ा मैं इसको चेंज करूँगा। तो आई होप आपने डे 1 के टॉपिक्स बहुत अच्छे से किए होंगे। आपको इनको टास्क की तरह बांट लेना है। रीजनिंग ये टास्क 1 मानो, जीके ये टास्क 2 मानो, टेक्निकल बूम टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। आपके दिन का, पूरे दिन का मोटिव ये होना चाहिए कि ये 5 टास्क आपको करने हैं। 5 टास्क 10 घंटे, ये आपको करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं, डे 2 के टॉपिक्स देखते हैं। डे 2 के टॉपिक्स में क्या है, रीजनिंग। फिर से रिपीट करना है आपको। सब्जेक्ट टेस्ट 2 कहाँ पे, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे जाना है, मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस पे जाना है। ये टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ कौन सी है, एसएससी जेई। ठीक है, एसएससी जेई 2024 करके टेस्ट सीरीज़ होगी, उसमें मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें सब्जेक्ट टेस्ट 2 रीजनिंग का ये आपको करना है। 35 मिनट मिलेंगे 50 क्वेश्चन करने में, और उसका फिर एनालाइज करना है। 1 घंटे में आपका कवर हो जाना चाहिए। जीके में सभी के चैप्टर टेस्ट 2 करने हैं। जैसे ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2 है, पॉलिटी में वैदिक एज एंड महाजनापदास है, स्टैटिक जीके में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है, जनरल साइंस में बॉटनी है, करंट अफेयर में मार्च 2024 करना है। ये सब करने के साथ साथ जैसे बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर महाजनापदास, ये आपने कहीं कहीं अपने नोट्स में भी पढ़ रखा होगा। तो आपको जब आप महाजनापदास पढ़ रहे हो, अलग अलग एम्पायर्स पढ़ रहे हो, तो आपने जो अपने नोट्स में लिखा होगा उसको भी रिवाइज़ करना है। इसके साथ साथ ये 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक मौका मिलेगा। आप सोचते होंगे कि पूरी हिस्ट्री को मैं रिवाइज़ कर लूँ, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल टॉपिक सोच के आप रिवाइज़ करोगे तब आप कर पाओगे ईजिली। तो ये आपका रिवीजन भी होगा। आप सिर्फ महाजनापदास जाके उसको रिवाइज़ करोगे, ये 10 क्वेश्चन करने के साथ साथ उसको भी रिवाइज़ करोगे। इन एडिशन टू दैट ये 10 क्वेश्चन जो हैं इनके नोट्स बनने चाहिए। ये 10 क्वेश्चन के नोट्स बनने चाहिए। 10 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, जो आपको लगे बेसिक क्वेश्चन, प्लस इसके नीचे जो डेटा दिया होता है। जैसे सोलर सिस्टम का मैंने बताया, तो सिर्फ एक जो क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ थोड़े डेटा भी दिए होते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, बहुत खतरनाक से, याद भी नहीं होगा, छोड़ दो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत बेसिक है, बिग बैंग थ्योरी के किसने दी थी, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है ये किसने बताया था, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको नहीं बताते तो उनको लिख लो। एक बार लिख भी लोगे, एग्ज़ाम में ऑप्शंस में दिखेगा, आप कर दोगे। जीके में ये है, करंट अफेयर में मंथ वाइज पे जाना है आपको, और मार्च 2024 इसके करंट अफेयर देखने हैं 20 क्वेश्चन। ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, चैप्टर टेस्ट 2 में मिल जाएगा जीके के सारे पार्ट। टेक्निकल में आपको क्या करना है, टेक्निकल बूम में आज आपको सर्वे करना है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ईएससी से करो या वाईसीटी से करो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वाईसीटी यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम एई की किताब से कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चन पर चैप्टर के ज़रूर करना। अगर आप ईएससी के कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन पर चैप्टर ज़रूर करना। ये आपको सर्वे के करने हैं। ईएससी के क्वेश्चन मैं इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एसएससी जेई में, और थोड़े टफ लेवल भी बना सकता है पेपर, तो आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। जब आप टेक्निकल पैकेज कर रहे हो एसएससी जेई के पीवाईक्यू का, तो आप एसएससी जेई का जो लेवल है अब तक पूछा गया है उसको
बीट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ में आप तैयार भी हो रहे हो टेक्निकल बूम करते हुए। तो टेक्निकल बूम, टेक्निकल पैकेज मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। टेक्निकल पैकेज क्या है, मतलब आपको सिंपल एसएससी जेई की पीवाईक्यू भी जाना है, उसको सबमिट कर देना है, फिर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सिर्फ टेक्निकल के करने हैं। विश लिस्ट, कल मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन या फिर 10 टॉपिक अपने आप से चूज़ कर लेना। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है वो कि क्या टॉपिक चूज़ करें। आज मैं आपको सिंपल सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आपको इन सब के एक एक टॉपिक चूज़ करने हैं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं किए थे, क्वेश्चन आ सकता है। 15-15 मिनट देने हैं, जैसे स्टील, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, हाईवे, एनवायरनमेंट, सॉइल, बीएमसी, एफएम, आरसीसी, सोम, इन सब के एक एक टॉपिक चूज़ करने हैं। एक डेमो के लिए मैं आपको कुछ टॉपिक दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। जैसे स्टील के अंदर आप क्या कर लो, प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर के जितने भी आईएस प्रोविज़न में आपको दे रखे हैं वो सब क्वेश्चन कर लेना, या फिर सीधा एसएससी जेई के पीवाईक्यू में जाना, वहाँ पर जितने भी प्रोविजंस दे रखे हैं प्लेट गर्डर से रिलेटेड वो सब याद कर लेना। इरिगेशन, ग्रेविटी डैम कर लेना अभी के लिए। हाइड्रोलॉजी के अंदर आप रेन गेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कर लेना। हाईवे के अंदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देख लेना, इसके एटलीस्ट फॉर्मूलेज देख लेना सब के सब। एनवायरनमेंट, जितनी भी लिमिट्स हैं कि एल्कलिनिटी की कितनी है, हार्डनेस की कितनी है, ये सब देख लेना। सॉइल के अंदर आप बहुत वास्ट है, कुछ भी कर सकते हो आप। इसके अंदर आज ट्राइएक्सियल टेस्ट देख लेना। ये मैं आपको बस एक डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही करो, लेकिन ऐसे आप चूज़ कर सकते हो। ट्राइएक्सियल टेस्ट देख लो। बीएमसी आपने कल पढ़ी थी, लेकिन आज फिर से देख लेना। सीमेंट के जितने भी टेस्ट हैं वो सब देख लेना। एफएम के अंदर आप लैमिनार फ्लो से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं वो सब देख लेना। अगर ये आपको कम लगे तो टर्बुलेंट फ्लो के भी देख लेना। आरसीसी के अंदर आप आईएस कोड प्रोविज़न देख लेना, बीम के, स्लैब के, कॉलम के, फुटिंग के, ठीक है। और सोम के अंदर आप मोर सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेना। ये आपका विश लिस्ट में हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये 10 घंटे नहीं, मैंने 20-25 घंटे का पढ़ाई कर ली। इस तरह से डेली पढ़ोगे तो ये जो आपके आपको लग रहा है कि आपके 20 दिन बचे हैं, ये आपके 20 दिन के आपको ऐसा महसूस होगा कि 3 से 4 महीने आपको मिल गए। ये सिर्फ 20 दिन नहीं बचे हैं, 3 से 4 महीने बचे हैं। कैसे बचे हैं? 3 बेसिक्स हैं, 3 फाउंडेशन हैं आपकी तैयारी के। पहला कि हर दिन आपको स्टडी टाइम बढ़ाना है। आप पहले 5 घंटे पढ़ रहे थे, आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 20 के 40 दिन अपने आप ही हो गए। डेली 10 घंटे पढ़ रहे हो। दूसरा, आप पढ़ते थे डेली, लेकिन कई बार 3 से 4 दिन ऐसे ही छोड़ दिए बीच में, फिर 2-3-4 दिन पढ़े, उसके बाद 2 दिन और छोड़ दिए। 20 के 20 दिन लगातार पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अफेक्टिविटी। आप अभी तक जब पढ़ रहे थे, आप 10 घंटे लगातार पढ़ रहे थे, लेकिन क्या पढ़ रहे थे कि सिर्फ 4 घंटे सिर्फ रीजनिंग कर ली, 3 घंटे सिर्फ करंट अफेयर में दे दिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे। इस तरह से पढ़ोगे अफेक्टिविटी बनेगी। ये आप 2 से 3 गुना बढ़ा दे रहे हो अपनी अफेक्टिविटी इस तरह से पढ़ के। तो ये तरीका है, इस तरह से पढ़ोगे। ये 20 दिन के आपको 70-80 दिन लगेंगे, 2-3 महीने आपके ऐसे ही ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह से पढ़ोगे, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिविटी रखो, मेहनत से मत घबराओ, इस तरह से मेहनत करोगे सिलेक्शन हो जाएगा। 20 दिन भी बहुत होते हैं कोई भी एग्ज़ाम फोड़ने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।